नमस्कार। प्रस्तुत है दिए गए स्वर समूह से राग पहचानने एवं स्वर विस्तार करने का आसान तरीका राग अलहैया बिलावल। सबसे पहले देख लेते हैं राग अलहैया बिलावल का संक्षिप्त परिचय। थाट बिलावल, जाति षाडव संपूर्ण, समय दिन का प्रथम प्रहर, वादी स्वर है इसका धा, संवादी गा, स्वर जो इस राग में लगते हैं अवरोह में दोनों नी यानी शुद्ध नी और कोमल नी, अन्य स्वर शुद्ध। वर्जित स्वर आरोह में माँ। इस राग में जो और प्रमुख विशेष बात है वो यह है कि अवरोह में कोमल निषाद का अल्प प्रयोग दो धैवतों के बीच में होता है और गा का अधिकांशतः वक्र प्रयोग होता है। वक्र का मतलब होता है टेढ़ा। तो इसमें क्या करते हैं कि गा का प्रयोग करते हैं, उसके पहले उसके स्वर यानी रे स्वर लेंगे, फिर गा का स्वर प्रयोग करेंगे तो वो वक्र हो जाता है। यानी सीधा सीधा हम नहीं जाते हैं, गा का हम वक्र करते हैं। आगे उदाहरण से आपको समझ में आ जाएगा कि वक्र क्या होता है। इसका आरोह सा गारे गामा, सा गारे गापा धानी सा। इसके आरोह में माँ वर्जित है, इसलिए माँ का प्रयोग नहीं है। अवरोह सानी धापा धानी धापा, मागा मारे सा, पकड़ गारे गापा धानी धा नी सा। अब यहां पर इसके आरोह अवरोह और पकड़ से आप राग की प्रकृति का अमूमन आप एहसास कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। जैसे इसके आरोह में आप देखें माँ स्वर प्रयोग नहीं हुआ है और अवरोह में सभी 7 स्वर लग रहे हैं, जिससे हमें इसकी जाति पता हो रही है, यानी इसका षाडव संपूर्ण इस राग की जाति है, यह हमें मालूम है। तो आरोह अवरोह से जाति की पता हो जाती है और साथ ही इस राग में कौन कौन से स्वर लगते हैं, कौन से शुद्ध लगते हैं, कौन से कोमल लगते हैं और कौन से स्वर वर्जित हैं। आरोह अवरोह से हमें ये एहसास हो जाता है, राग के बारे में मालूम हो जाता है। इस राग की जो प्रमुख विशेषता यह है कि गा का इसमें वक्र प्रयोग करते हैं। जैसे यहां पर देखिए गारे गापा, हम क्या किए हैं, गा का प्रयोग किया है, उसके बाद उसके पहले वाले स्वर यानी रे का प्रयोग किया, फिर गा पे हम आए। इसके अलावा दूसरी प्रमुख विशेषता यहां पर देखिए अवरोह में इसके कोमल नी का प्रयोग हुआ है, जो दो धैवत के बीच यानी धा नी धा। अधिकांश आप देखेंगे कि जो इसका अवरोह है, अवरोह में कोमल नी का भी प्रयोग होता है और दो धा के बीच में होता है। आपको यह जानना बहुत आवश्यक है कि बिलावल और अलहैया बिलावल में बहुत फर्क नहीं होता है। यानी अलहैया बिलावल से मिलता जुलता राग है बिलावल। बिलावल राग में आरोह अवरोह दोनों में सभी स्वर शुद्ध लगते हैं और उसमें कोमल नी का प्रयोग कम होता है। तो कोमल नी का प्रयोग इसके अवरोह में दो धैवत के बीच और गा का वक्र प्रयोग ये बिलावल से इसको अलग करता है। इसलिए यदि आप ध्यान देंगे किसी भी स्वर विस्तार में जो दिए गए हैं और राग पहचानना हो तो उनमें आप देखेंगे कि अधिकांशतः गा का वक्र प्रयोग होगा और साथ ही जब अवरोह किया गया होगा स्वरों का तो वहां पर कोमल नी का प्रयोग दो धैवत के बीच में होगा। इसके अलावा इस राग की जो एक और प्रमुख विशेषता है वादी। वादी स्वर से हमें एहसास हो जाता है कि वो उत्तरांग प्रधान है या पूर्वांग प्रधान। तो इसका वादी स्वर धा है जो उत्तरांग वादी है। तो इसलिए इस राग की जो चलन है अधिकांशतः मध्य सप्तक के उत्तरांग भाग और तार सप्तक में देखने को मिलती है। तो इससे भी हमें दिए गए स्वर से राग का परिचय प्राप्त हो जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण होता है किसी भी राग का आरोह अवरोह और पकड़ ज्ञात होना। यदि आपको आरोह अवरोह और पकड़ ज्ञात है तो आप राग की प्रकृति का अनुमान लगा सकते हैं। साथ ही किसी भी स्वर समुदाय से आसानी से आप यह पता लगा लेंगे कि यह कौन सा राग है। जैसे उदाहरण स्वरूप यहां पर देखते हैं। पहला उदाहरण सा गारे गापा धापा मागा मारे गापा, गापा धानी धापा, धापा मागा मारे, गापा मागा मारे सा। दूसरा उदाहरण देखते हैं।
सा नी धा पा, नी धा सा, गा रे सा, गा रे गा पा, धा पा, मागा रे गा पा, मागा मारे सा। इसी प्रकार तीसरे और चौथे स्वर विस्तार में भी आप देखेंगे। और इन किसी भी स्वर विस्तार को यदि आप 2-3 बार या बार बार आप मिलान करेंगे, मैच करेंगे आरोह अवरोह और पकड़ से, तो उस स्वर विस्तार के स्वरूप से हमें यह एहसास हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा कि यह अलहैया बिलावल है। कैसे? आप देखेंगे कि इसमें जहां भी आरोह दिख रहा है वहां पर मां का प्रयोग नहीं होगा, और साथ ही गा देखिए अधिकांशतः आपको वक्र जैसे गारेगा आप देखेंगे कहीं ना कहीं वक्र प्रयोग आपको दिख जाएगा। इसके अलावा अवरोह जब किया जाता है स्वर विस्तार में तो वहां पर आपको देखेंगे कोमल नी 2 धैवत के बीच में दिखलाई पड़ेंगे, तो यह बिलावल से अलग हो जाता है। यानी अलहैया बिलावल और बिलावल में यही 2 प्रमुख सबसे बड़े अंतर हैं कि जो गा का वक्र प्रयोग होता है और अवरोह में कोमल नी का भी प्रयोग होता है, और वो भी 2 धैवत के बीच में। इसी प्रकार आप दूसरा, तीसरा, चौथा कोई भी स्वर विस्तार आप देखेंगे तो वहां पर आपको यहां पर देखेंगे गारेगा, ये देखिए। और इसके यदि पकड़ से यदि आप मैच करेंगे, मिलान करेंगे या आरोह अवरोह से, तो आपको स्पष्ट रूप से एहसास हो जाएगा, मालूम हो जाएगा। तो आरोह अवरोह और पकड़ यदि आपको अच्छे से ज्ञात है तो आप दिए गए स्वर समूह से राग की पहचान कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं में यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि स्वर विस्तार करिए, यानी आलाप और तान लिखिए। तो आप आरोह अवरोह और पकड़ में से 2-2, 3-3, 4-4 स्वरों का एक समूह ले लीजिए और बीच में दूसरे उस राग में लगने वाले स्वरों का प्रयोग करते जाइए, और राग का पकड़ यानी उसका जो स्वरूप है उसकी रक्षा हो, ये राग के पकड़ वाले जो स्वर हैं वो बीच में आप डाल दीजिए। और आरोह अवरोह और पकड़ में से 2-2, 3-3, 4-4 स्वरों का एक समूह बना लीजिए, और उसके अलावा और दूसरे स्वर जो उस राग में लगते हैं डालते जाइए और क्रम बदलते जाइए अलंकार जैसा, तो आप आसानी से स्वर विस्तार भी कर लेंगे। तो आरोह अवरोह और पकड़ से आप स्वर विस्तार भी कर सकते हैं, यानी आलाप और तान भी बना सकते हैं लिखने के लिए परीक्षाओं में, और आप दिए गए स्वर समूह से राग की पहचान भी आसानी से कर सकते हैं। इसके अलावा हर राग की अपनी कुछ खास प्रमुख विशेषताएं होती हैं, यदि आप वह भी देख लेंगे तो आपको राग पहचानने में सुविधा होगी। जैसे यहाँ पर अलहैया बिलावल की प्रमुख विशेष बातें बतलाई गई हैं। उम्मीद है हमारा यह प्रयास आपको जरूर पसंद आएगा, और पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट्स भी जरूर करें। और इसी तरीके से यदि आपको और भी कोई दूसरी जानकारी प्राप्त करनी हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे डिमांड कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आप तक आपकी बात पहुंचाने का। धन्यवाद।